बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीएनए चैनल न्यूज़ चैनल 24 आरिफ निज़ामी साहब की सरबराही में हम यहाँ मौजूद हैं। नाजरीन, जैसे कि आपको पता है, सारी कौम की नज़रें कराची और वहाँ होने वाले वाक़यात पर लगी हुई हैं। अभी तक लंदन से पाकिस्तान दुश्मन एलिमेंट डोरे हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर फ़ारूक सत्तार, मैं समझता हूँ, मैंने कल भी कहा था कि उन्होंने डाइवोर्स किया है अपने आप को लंदन ग्रुप से, और वो इस पर डटे हुए हैं। आज कई जगह वो खुद गए हैं और उनका यही मौक़िफ़ है कि ना अब अल्ताफ़ हुसैन के बयानात, तकरीरें और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो वो हिर्जा सराई करते रहे हैं उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। और जो समझता है कि वो अभी तक पॉलिसी है तो वो समझे कि वो सियासत से रिटायर हो गया। जी निज़ामी साहब, ये तो बड़ी क्लियर है। वैसे तो बकौल आपके कुफर टूटा खुदा खुदा करके, लेकिन अभी भी मैं ये कहूँगा जनाब कि मुझे ये टैक्टिकल विड्रॉल लगता है। लाड़ू नहीं कटिया गया। नहीं, ये बड़ा मुश्किल होता है। -1 जो है ना लफ्ज़ होता है। हाँ, वो मकसद है कि वो अभी जो अम्बिलिकल कॉर्ड है जिसको आप कह रहे हैं ना, वो नहीं, वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ ही है। और पार्टी के अंदर भी कन्फ्यूजन है बड़ी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो उनके रहनुमा हैं उन्होंने पाकिस्तान अगर ला तलकी का इज़हार नहीं किया तो उन्होंने बिला वास्ता जो अल्ताफ़ हुसैन साहब के रशात फ़िक्र हैं उनसे ज़रूर डिस्टेंस किया अपने आप को। रशीद गोडेल, ये पहली दफ़ा हुआ है साबिक अब तो है वे, आपको पता है रशीद गोडेल को भी तकरीबन उन्होंने मौत के घाट उतार दिया, तो अल्लाह ताला ने उसको ज़िंदगी बख्शी। फिर वो वासिर जलील जो है, वासिर जलील तो खैर उनके बड़े ज़बरदस्त हामी हैं, लेकिन नसरीन जलील जो हैं उन्होंने भी ला तलकी की और मनाया जा रहा है आमर लियाकत तो पल में कुछ और पल में कुछ, वो कोई मैं ज़्यादा अहमियत नहीं देता। तो मकसद कहने का ये है कि अल्ताफ़ हुसैन जो है वो तो अपने काम पे लगे हुए हैं। सिर्फ ये होगा कि अब अल्ताफ़ हुसैन इस किस्म की तकरीरें नहीं करेंगे पाकिस्तान में, वो बाहर करनी शुरू हो गया। आज जो अमेरिका में जो उन्होंने कल तकरीर की है वो आपको मालूम है, फिर वो घटिया अल्फाज और वही घटिया पैगामात दिए हैं उन्होंने। ये फ़ारूक सत्तार को खुल कर उनकी मजम्मत करनी पड़ेगी। जी, उन्होंने ये कहा है वहाँ, मैं बाद में आपको बताऊंगा, एक फ़िक्रा बताता हूँ जी। पाकिस्तान तकसीम दर तकसीम मुक़द्दर है पाकिस्तान, और इसके मुंह में खाक और लानत है ऐसे लोगों पर। और इंशाल्लाह ये सब नज़र आ रहा है उनको। मतलब ऐसे शख्स को किसी भी सियासी जमात जो पाकिस्तान में सियासत करती हो थूकना चाहिए उसमें। मैं पूछता हूँ निज़ामी साहब, ये गांव का गांव होते हैं, उधर पागल आदमी होता है, उसने एक पत्थर उठाया होता है तो बकवास करता जा रहा है, तो गांव तो नहीं सारा पागल हो जाता ना, एक ही ये पागल, वो आप ही उसका इलाज हो जाएगा। अच्छा, हमने कराची से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान उनको ज़हमत दी है कि कभी इनका बड़ा तूती बोलता था कराची में, आजकल ये कोई मारे मारे फिर रहे हैं, इनके क्या हालात है। हाफिज़ नईम रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। तो ये MKM के आप लोग ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो ठीक है। कराची की खैर खबर दें, और ये पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं और ये जमात इस्लामी ने क्यों घुंघनियाँ डाली हुई हैं, आपका मौक़िफ़ नहीं पता चलता। हाँ, हम तो मौक़िफ़ देते हैं। कल तो हमने पाकिस्तान जिंदाबाद रैली दी थी, लेकिन हमारे मौक़िफ़ की जो आवाज़ हैं और नाक कान आँख हैं वो तो मीडिया है। तो आपका मीडिया ज़रा सा हमसे पता नहीं क्यों नाराज़ रहता है, तो इसलिए हमारी चीज़ आप तक नहीं पहुंच पाती, वरना हम तो जो कुछ होता है उस पर मौक़िफ़ देते हैं। देखें, कराची में जो सूरत हाल इस वक्त ड्रामाई अंदाज में आगे बढ़ रही है, उसमें मैं एक बात बहुत वाज़ेह तौर पर कह दूँ कि MQM कोई भी स्ट्रेटजी बना ले, अल्ताफ़ हुसैन को माइनस नहीं किया जा सकता, और अल्ताफ़ हुसैन के साथ पूरी MQM इंटैक्ट है। स्ट्रेटजी के लिहाज से उन्होंने ये बनाई है कि इस वक्त कन्फ्यूजन में रखो। फ़ारूक सत्तार साहब एक ही बात करते रहेंगे, अल्ताफ़ हुसैन साहब ने तौसीक़ करके आज पूरा मेयर शेयर वाला पूरा वो करवा लिया, और कुछ लोग कह देंगे कायदे हैं हमारे अल्ताफ़ हुसैन, कुछ कहेंगे नहीं अभी वहाँ से हमारा ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, जिस दिन ये बात क्लियर हो गई कि -1 हो गया है, उस दिन MQM नहीं रहेगी। क्यों जी निज़ामी साहब, ये क्या है? ये आप अपनी, या MQM नहीं रहेंगी या फिर ये फारूक भाई वगैरह वगैरह नहीं रहेंगे। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस रंग में ये इतने रंगे हुए हैं
फारूक भाई और वसीम अख्तर और ये जो बाकी साथी हैं, वासिया जलील और जो पूरी टीम है, कि इनके लिए अब अपने नज़रियात या अपनी अलाइनमेंट बदलना जो है वो नामुमकिन है। एक पार्टी है ना ढली हुई है एक तरीके से, 30 साल गुजर गए। देखिए आप MQM को समझें, MQM के कायद अल्ताफ़ हुसैन मेस्वेलिनी से मुतासिर थे, हिटलर और मेस्वेलिनी से। उन्होंने फाशिज्म की बुनियाद पे अपनी पार्टी को बनाया। ये कल का निज़ाम, ये जितने भी फारूक सत्तार हों या वासे जलील हों, ये जूते खाने के आदी हैं कारकुनों के, ठीक है, ये मुर्गा बनने के आदी हैं। अब ये फारूक सत्तार जब लीडर बनेंगे तो ये किसको मुर्गा बनाने की सलाहियत रखते हैं? ये आपकी बात, तो ये पार्टी नहीं चल सकती। तो क्या होगा आपको कराची तो का? ये पार्टी नहीं चल सकती इस तरह। मैं आपसे अगर पूछूं कि कराची का देखें, कराची का हल ये है कि कराची के कई हल है। कराची का हल ये है कि कराची के लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, या जो महरूमियाँ हैं उनको दूर किया जाए ताकि एक्सप्लॉइट न किया जा सके। बिल्कुल ठीक। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई करें। पसंद का मुजरिम, पसंद की पार्टी, गुड MQM, बैड MQM, लंदन MQM, कराची MQM, ठीक है। अगर एक फैक्ट्री से धुल गई तो उसका ज़मीर जाग गया, 30 साल बाद वो मुजरिम जो है वो पाक साफ हो गया। ये नहीं चलना चाहिए। जब ये इस्टेब्लिशमेंट काम करती है ना कि आबादियों में पार्टियों को तकसीम कर देती है, अपनी मर्ज़ी के दहशतगर्द पसंद होते हैं, जो अपनी मर्ज़ी का नहीं है वो पसंद नहीं है, तो मसला हल नहीं होता। अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई होनी चाहिए और साथ साथ कराची के लोगों के मसलों को हल करना चाहिए और यहाँ पर सियासी फ़ज़ा को खोलना चाहिए। इसका अल्टीमेट सलूशन खुली सियासत है। जाली वोटर लिस्टों का इंतखाब MQM जैसी तंजीमों को आगे बढ़ाता है, इसलिए कि उनका कब्जा है। मैंडेट के नाम पर जो कुछ होता है उसकी एक मिसाल मैं आपको बता देता हूँ। अभी कश्मीर का इंतखाब हुआ है। पिछले कश्मीर के इंतखाब में जो 2 सीटें कराची की बनती थीं उसमें MQM ने एक सीट पे 24,000 वोट लिए थे। इस दफ़ा वोटर लिस्ट उसकी दुरुस्त की गई और इलेक्शन को ठीक किया गया, 24,000 से 470 पे आ गए। दूसरी सीट पे 6,500 से 70 पे आ गए। पूरे कराची में बैक वक्त वोटर लिस्ट दुरुस्त हो, जाली प्रिजाइडिंग अफसर ना हो, सबको मौके मिले, अमन कायम हो। और ये सिर्फ कराची में क्यों हो, खुली फिजा से कराची तक क्यों ना हो? नहीं यकीनन, लेकिन वो बात क्यों कराची कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं ना। अच्छा, ये आपने एक बड़ी, आप मुझसे कराची का पूछ रहे हैं, वरना तो मैं आपसे कहूंगा कि नवाज शरीफ के पटवारी भी ना हो। आपसे मैं आपने एक बहुत ऐसी पॉइंट आउट की है, ये जो पाक सरजमीन पार्टी है, इसके बारे में मैंने गवर्नर इशरत अब्बास जो इस वक्त गवर्नर हैं सिंध के, उनसे मुलाकात हुई थी चंद सहाफ़ियों के हमरा चंद माह कबल। तो उन्होंने भी मुझे कहा कि ये जो पैबंदकारी है इससे ना सियासी जमातें टूटती हैं ना बनती हैं। तो गालबन आप भी यही कह रहे हैं कि पाक सरजमीन पार्टी भी जो है और जो MQM है ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे, ये कह रहे हैं, या ये कामयाब नहीं होगी पार्टी? नहीं, पर निज़ामी साहब, हाफिज नईम रहमान साहब, मतलब है जमात इस्लामी दीनदारी का काम करती है, मुल्क के लिए काम किया, इनके बंदे वहाँ पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश में फांसियों पर चल रहे हैं, ये इनकी जदोजहद अपनी जगह, लेकिन इनको मौका मिला। ये वहाँ कराची में रूलर थे। जो मैंने सवाल पूछा वो पूछ लूँ उनसे मैं पहले? नहीं, उसी का हिस्सा ही था। चले पहले वो बोल। जी जी जी, फरमाइए जी। गुलाम हुसैन साहब ने भी एक नुक्ता उठाया और मैंने भी। हाँ, देखिए मैं आपसे अर्ज़ करूँ, पहले तो चले गुलाम हुसैन साहब ने जो नुक्ता उठाया मैं बता दूँ। ये आज एक मेयर है जिन्होंने अंडर अरेस्ट इनका ऐलान होगा या होने वाला है, उन्होंने तकरीर की है। लोग तारीख़ को फरामोश कर देते हैं। ये जिस जमात इस्लामी की खिदमत की बात कर रहे थे, अब्दुल सत्तार अफगानी साहब सिटिंग मेयर थे। कराची के हुकूक़ के लिए उन्होंने 21-22 पॉइंट बनाए जिसमें तमाम जमातें शामिल थीं। उसमें यह था कि मोटर व्हीकल टैक्स भी कराची को मिलना चाहिए, फ़लाँ चीज़ भी कराची को मिलनी चाहिए, कराची को हुकूक़ मिलने चाहिए। और उस पर एहतिजाज किससे कर रहे थे? गौस अली शाह से। और हुआ ये कि उनको सिटिंग मेयर को गिरफ्तार कर लिया गया, बल्दिया को तोड़ दिया गया, यहाँ पर कौम परस्ती को परवान चढ़ाया गया, वाक़यात किए गए और MQM जैसी तंजीम निकल कर सामने आ गई। जबकि अफगानी साहब सबके साथ मिलकर काम कर रहे थे। पानी कराची को मिल रहा था 100 मिलियन गैलन का, तरक्की हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। तो ये इतना सिंपल नहीं है, तारीख को लोग भूल जाते हैं। हम तो खिदमत कर रहे थे, हमें 4 साल दरमियान में मौका मिला। जब आपको कराची में पूरा मौका मिला, उसके बाद निजामत भी रही है इनके पास कई अदवार आए। बता रहा हूं ना, एक निजामत रही है तो तरक्की हुई है। एक वक्त आपके 4 मेंबर थे कराची से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नेशनल असेंबली के। नहीं, दो चले 2 थे। सिर्फ 2002 में MQM की मौजूदगी में हमारे 4 मेंबर थे MMA के प्लेटफॉर्म से। जी,
आज आपके पास वरना 70 में भी 2 थे, आपने अपनी भी कभी स्ट्रेटजी ठीक की है? अगर एमकेएम आपको शिकस्त देने में कामयाब हो गई है, कराची और हैदराबाद के लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, तो पाकिस्तान इसका क्या करे? ये इसका जवाब दें आप। नहीं, आपने कभी अपनी स्ट्रेटजी को होगी ना, मौजूद ये है ना आपको। देखें स्ट्रेटेजी तो मैं बताता हूं आपको। चले आप जवाब दें। आफ्टर 2002 में वक्फे के बाद जवाब दें, आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। हाफिज नईम रहमान साहब, पाकिस्तान के लोग ये पूछते हैं कि जब हर इलेक्शन में एमकेएम जीती है और अब उन्होंने अल्ताफ हुसैन और उसके जो पाकिस्तान दुश्मन साथियों से भी लातलकी कर ली है, तो जमात इस्लामी और दूसरे मुखालफ जो है उनको कराची और हैदराबाद के मुसलमान मेंबर्स समझ के वो काम क्यों नहीं करने देते? लेकिन गुलाम हसन साहब जमात इस्लामी रोक रही है उनको नहीं, ये रोज़ अपने जुलूस निकाल रहे होते हैं। चले आप इनसे बात नहीं जी आप नहीं, मेरा ख्याल है हम बिल्कुल नहीं रोकते इनको। हाँ, इनको बिल्कुल नहीं रोकते। 1988 में जब इनके मेयर भी फारूक सत्तार बन गए थे और इन्होंने कौमी असम्बली की 13 में से 12 सीटें भी जीत ली थी, 11 या 12, तो सैयद मुनव्वर हसन साहब, प्रोफेसर गफूर साहब 90 पहुँचे और उन्होंने कहा कि अल्ताफ हुसैन साहब अब ये है कि अब आप जीत गए, आपका बहुत भारी मैंडेट सामने आया है, लोगों ने आपका साथ दिया है, हम आपकी सियासी मुखालफत करते हैं, आपके नज़रिए से हम वो नहीं रखते इत्तेफाक, लेकिन अब आप जीत गए, अब आप जो है काम करें, हम आपके साथ ताउन करेंगे। बस एक दरख्वास्त है, ये जो आप हमारे लड़कों को मारते पीटते हैं, किसी को कत्ल कर देते हैं, किसी को ज़ख्मी कर देते हैं, कॉलेजों से रोज़ हम ज़ख्मी उठा रहे हैं, ज़रा इनायत इस पर ज़रा सा नज़रसानी करें और पॉजिटिव कामों में आप काम करें, हम आपका साथ देंगे। कौन कह रहा था? प्रोफेसर गफूर जैसी शख्सियत और मुनव्वर हसन साहब। आपको मालूम है अल्ताफ हुसैन ने उस वक्त क्या कहा था? उन्होंने कहा कि रजिस्टर लाओ भाई, रजिस्टर, तालियां बजा के कहा, रजिस्टर पेश किए गए। उन्होंने कहा कि ये नॉर्थ नाज़िमाबाद के फ़लाँ ब्लॉक में आपकी ख़वातीन का दर्स होता है, इसको बंद कर दो। इस फेडरल एरिया में आपका जो है वो मर्दों का प्रोग्राम होता है, इसको ख़त्म कर दो, ये कर दो। अब हम आ गए, अब किसी को काम करने की ज़रूरत नहीं है। मुनव्वर साहब ने कहा कि भाई ये काम तो हम ख़त्म नहीं कर सकते, जो मर्ज़ी आए आपकी आप करें, हम जो काम कर सकते हैं हम करेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुनव्वर हसन साहब यहीं रहते हैं शादमान टाउन में, और हम लोग भी रहते हैं। अल्ताफ हुसैन साहब इस मुल्क में कदम नहीं रख सकते, फ़ातबिरू या उलिल अब्सार। नहीं, लेकिन ये भी तो कहने का मकसद ये है कि फिरौनियत के साथ, नहीं ये इनकी फिरौनियत तो देखिए, फिरौनियत के साथ खुद देखी हुई है। मसल मैं तो आप पर हमले नहीं हुए, नहीं वो तो छोड़े, एज प्रेसिडेंट CPNE और APNS के प्रेसिडेंट के साथ, यानी जो अखबारों तंजीमें, इन्होंने सारे डॉन और जंग का डिस्ट्रीब्यूशन बंद कर दी थी कराची में, और जब तक ये डॉन और जंग के मालिकान ने आके सारी रात में बैठाए रखा, अल्ताफ हुसैन साहब के आगे सजदा सहब नहीं किया, माफ़ी नहीं मांगी, तब तक उन्होंने इन अखबारों की 2 दिन तक गुलाम हुसैन साहब डिस्ट्रीब्यूशन एक दफ़ा हुआ है। कौन ये तो फिर नोको अब तो ये पाकिस्तान पर हमलावर हो गए। अब ये भूल गए हैं कि नोको एरियाज थे, आपने जिसका बात की है, जिक्र किया। लेकिन आप ये बताइए कि ये जो एक मैंने आपसे पहले भी पूछा, ये पाक सरजमीन पार्टी और MQM में कोई फ़र्क है या एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं ये? अच्छा, अब ये मैं थोड़ा सी वो करके मैं इस पे आता हूँ। जो पिछला एक मैंने सिनेरियो बताया, 90 के शुरू तक तो इनके पास एक जेन्युइन मैंडेट था। लोगों ने समझा था माजरों को 5वीं कौमियत मिलेगी और ये जो है ना कोटा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा और हुकूक मिल जाएंगे वगैरह वगैरह। इस बुनियाद पे एक्सप्लॉइट किया था, TV बेचो, VCR बेचो, असला खरीदो। जी। लेकिन अल्टीमेटली लोगों ने देखना शुरू कर दिया कि यार कोई हुकूक नहीं मिल रहा है, और तालीम भी जा रही है, तहजीब भी जा रही है, बच्चे बड़े हो गए, मतलब बुजुर्गों के ऊपर आकर बैठ गए यूनिट ऑफिसर, और यूनिट ऑफिस का जो 21 साल का लड़का है वो बुजुर्गों के फैसले करवा रहा है। वैल्यूज तबाह हो गई, लड़कियों को बाहर निकाल दिया, लड़कों के साथ जिए महाजिर, नारे महाजिर, जिए महाजिर, तो सब कुछ तलपट होने लगा। लोगों ने जब रियलाइज करना शुरू किया तो MQM उस वक्त तक मजबूत हो गई थी। इदारों के अंदर जो मुख्तलिफ कराची के थे उसके अंदर उन्होंने अपने वर्कर्स को बिठा लिया था। ऑपरेशन हुए, लेकिन इन ऑपरेशनों को गलत तरीके से किया गया, बजाय इसके कि MQM को जो है वो प्रॉपर तरीके से कट्टू साइज किया जाता। इन्होंने मसनूई तरीके इख्तियार किए कि जो निकलने लगते थे वो भी दोबारा MQM से इंटैक्ट होने लगते थे। फिर ये होता है कि हर थोड़े दिनों के बाद MQM से मुसालिहत हो गई, NRO बनते चले गए, मुकदमे ख़त्म होते चले गए। एक तरफ जिनापुर पाकिस्तान का झंडा जलाने की बात हो रही है और दूसरी तरफ हुकूमतों में इनको शामिल किया जा रहा है।
इस सब के नतीजे में ये मजबूत से अच्छा, मैं यहाँ आपको 1 मिनट के लिए, अब ये जो मैनेजमेंट है ना, ये मैंडेट की नहीं है, ये वर्कर की मैनेजमेंट है। मैंडेट कोई नहीं है पास नहीं, लेकिन गुलाम हुसैन साहब मेरा एक बहुत अहम सवाल है जी, करें ना आपसे भी और इनसे भी जी, कि ये बताइए, जिस तरह मुशर्रफ जो कि इनकी, या वो उनकी बड़ी टीम थे या मुशर्रफ साहब उनकी बड़ी टीम थे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो NRO का सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा वो MQM और अल्ताफ़ हुसैन को। अब कोई नया NRO होने जा रहा है या अब वाकई जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है इनको नाको चना चुपवाएगी? मुझसे पूछ रहे हैं जी मेरा ख्याल है कि देखें, मैं बिल्कुल क्लियर रेंजर्स को और पाकिस्तान की फ़ौज को साफ साफ एक बात कहना चाहता हूँ। तजर्बे हमने बहुत करके देख लिए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की पार्टियाँ बनाकर। आज अगर ये जो रेंजर्स की प्रेस रिलीज निकली है कि MQM लंदन सेक्रेटेरिएट के अस्करी विंग का एक आदमी पकड़ा गया, ये क्या है? ये 24 घंटे में तख्लीक हो गया ये विंग। आप इतने स्मार्ट क्यों बन रहे हैं, इतनी तेज़ क्यों हो रहे हैं कि आपने कल एक फैसला करवाया और आज आपने पूरी MQM को बेल आउट कर दिया कि अब जो कुछ भी होगा, जो गंद फैलेगी इस शहर में, वो अस्करी विंग लंदन सेक्रेटेरिएट करेगा। देखें, ये काम ना करें, ये काम ना करें प्लीज़, इससे फ़ायदा कोई नहीं है, नुकसान है। जो मुजरिम है, चाहे वो MQM इस्लामी में, कज़ा कलामी, मैंने जो थोड़ी बहुत सियासत सीखी है उसका एक बुनियादी असूल है कि मुखालिफ को फरार का रास्ता ज़रूर देना चाहिए। हाँ ठीक है लेकिन अगर वो अल्ताफ हुसैन और उसके बयानात से ला तलकी करते हैं, वो कहते हैं हम पाकिस्तान में सियासत करते हैं, हम चोरों, चक्कों, डाकुओं, दहशतगर्दों, बत्ताखोरों, कातलों को ओन नहीं करते, तो हमें उनको एक मौका जरूर देना चाहिए। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। नहीं, ये मौके दे रहे हैं ना। मुझे ये बात पता है कि फौजी इस्टेब्लिशमेंट के एक बहुत अहम अफसर ने अल्ताफ हुसैन साहब से ये बात की थी लेट 90s में, और उनसे ये कहा था कि हिस्ट्री स्टार्ट्स नाउ, जो कुछ हो गया छोड़ दें और अब आप नई तरीके से काम शुरू करें। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम बिल्कुल ठीक करेंगे, हम कोई फौज से दुश्मनी नहीं करेंगे, हम मुल्क के साथ रहेंगे, हम काम करेंगे, ये करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन आपको पता है क्या हुआ फिर उसके बाद जो है वो ताज़ा दहशतगर्द तैयार हुए, मजीद भत्ताखोर तैयार हुए। यार हम जानते हैं, हम गली मोहल्लों में रहते हैं, सरिश नहीं बदलती कभी किसी की, पार्टी का कल्ट नहीं बदलता। अच्छा हाफिज साहब और निजामी साहब उस तरह का रहता है। मेरे पास गैर मुसद्दक़ ही कहना, क्योंकि बयान तो नहीं है मेरे पास किसी का। ये है, आप इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, निजामी साहब भी उनके ऊपर काफ़ी नज़र रखते हैं, यानी पॉजिटिव तरीके से, कोई खुदा न खास्ता कोई नेगेटिव चीज़ नहीं। मेरे पास ये इतलात है इस्लामाबाद से कि मुसल्लह अफवाज ने 2 टोक पैगाम दिया है वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत और रियासती अदारों को कि ये MQM जो है ये दुश्मन की घमाश्ता ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है, इसमें बुरी तरह पेनिट्रेट कर गया है एनमी और उसके एजेंट, और वसले से और पैसे से मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। इनको आइन और कानून के तहत बैन किया जाए, दफातर बंद किए जाए, और इनको जो चोर डाकू है, कातिल है, उनको लटकाया जाए, और उनके नहीं बाकियों के भी। ये मेरा ख्याल है, अगर इस पर अमल हो तो बेहतर है। जब मेरे ये इन्होंने जो गुलाम हुसैन साहब ने फरमाया, खैर लटकाने वाली बात तो मेरे ख्याल से ज़रा थोड़ी सी एग्जैजरेशन है, लेकिन आप इसके हक़ में कि ये सुप्रीम कोर्ट में को रेफरेंस किया जाए इस हवाले से कि जो कुछ MQM की गुज़श्ता तकरीबन जब 2.5 डिकेड में तो यही पॉलिसीज़ रही हैं जो हमने देखी। नहीं देखें, मैं इस तरह की किसी चीज़ में, इससे तो MQM जो है ना सिंपैथी हासिल करने की दोबारा कोशिश करती है। मैं तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से चलें। MQM के नाम से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, MQM के लोगों से मुझे कोई मसला नहीं है, ना जमात इस्लामी को कोई मसला है। आप मुजरिमों के तरीके से चलेंगे, आपसे लड़ाई है, आपको नहीं कबूल करेंगे। आप ओपन करें, वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने में हमारा साथ दें। MQM क्यों कहती है, जब हम बायोमेट्रिक सिस्टम की बात करते हैं तो क्यों परेशान होते हैं? जब हम कहते हैं नादरा की मदद से वोटर लिस्ट बनाएं और फिर वेरिफिकेशन करें तो क्यों परेशान होते हैं? है ना, हम जब ये कहते हैं कि इदारों में जो सियासी बुनियादों पे भर्ती हैं, हम नहीं कहते सबको निकाल दें, एक कमेटी बना दें, पार्टियों के लोग भी हों और उसमें प्रोफेशनल लोग हों, और वो स्क्रूटनाइज करें, जो बेहतर हो उसको रहने दें, बाकी को निकाल दें। हाफिज साहब, दहशतगर्द वाटर बोर्ड से पकड़ा, जब मैं एक चीज कहता हूं, KMC से पकड़ा जा रहा है, उनको सियासत करने दो ना, आप उधर आते हैं ना उनको खत्म करने की तरफ आते हैं।
वो नवाबजादा साहब के शेर पर आपसे मैं शुक्रिया कहूँगा। अफसोस तुम न किसी बात पर पूरे उतरे, ना वफाएं तुम्हें आई ना जफाएं तुम्हें आई। थैंक यू हाफिज नईम रहमान, अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे और कराची में अमन रहे। थैंक यू फॉर योर टाइम। निज़ामी साहब, ये जो है कि बैन करने से या आइन और कानून के तहत अगर कोई अदारे या पार्टियां ख़त्म हो सकती, तो कई दफ़ा आपने पहले भी ये तजर्बे किए हैं, इसको अभी टेकअप करते हैं आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। तो क्या ये वसीम अख्तर साहब मेयर भी बन गए हैं? वो 12 मई में जो कत्लेआम कराया था उसमें ये नॉमिनेट, यार शर्म तो किस मिनिस्टर थे भाई, काबा किस मुंह से जाओगे? शर्म तुमको मगर नहीं आती? उन्होंने कहा ये सारे ट्रम्प टॉप चार्जेस हैं, इनको बाद में ख्याल आया। कौन से ट्रम्प टॉप चार्जेस? अच्छा, मुझे ये नहीं भी तक समझ आई कि वसीम अख्तर साहब जो हैं ये इंस्ट्रक्शन जो है लंदन से लेंगे या अपने जो MQM के जो कायद हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल सत्तार से लेंगे? नहीं, मैं तो कहता हूँ इन्होंने इन्ना भारी मैंडेट जो लिया हुआ है ये किस काम का है? ये क्राइम में जो मुलव्वस है, खुद एतराफ़ कर चुके हैं, उनको तो मेयर के उहदे पर कायम ही नहीं रहना चाहिए। क्या कानून और कायदा है जिस पर अमल हो रहा है? निज़ाम आप वसीम अख्तर साहब बड़े महंगे सिगार और बड़े नफीस किस्म के आदमी हैं और बज़ाहिर बड़े धीमे मिजाज के रखते हैं। और आपने देखा कि MQM की पार्टी के जो अरकान है एक किस्म वज़ादार भी बड़े हैं, गुफ्तगू भी बड़ी अच्छी करते हैं और ख़राब गुफ्तगू भी बड़ी करनी आती है उनको। नहीं तो आप देख रहे हैं ये क्या कहते हैं? आप देख लें, नहीं तो वसीम अख्तर साहब जो हैं आज तो बड़ी बिगी बिली बने हुए हैं, माजी में क्या कहते थे? भाई दिखाएं कोई आया अगर फुटेज। आज जो चौधरी निसार साहब ने यहाँ, बल्कि साहब लगाते हुए मुझे शर्म आ रही है उनके आगे, विग लगा के तो वो असेंबली में आता है आदमी। लीडर इनका बाल लगवा रहा है इंग्लैंड में, ये लीडर गंजे जाके बाल लगवा रहे हैं इंग्लैंड में। ये हाल है इनका राइवेट का, महल देखे इनका, 2 फैक्ट्रियां लेके चला था ये गंजा, आज 32 फैक्ट्रियां इसके पास। कहां से पैसा आया ये? और चौधरी निसार तेरे को पूरा पिंड ही जानता है, तू विग लगा के फिरता है मिस्टर बीन। जी आपने देखा ये इसकी सिवाय के ये गालियां, और आप क्या कह सकते हैं इसको? अब ये पुराना वसीम अख्तर है, आजकल ये बड़ी बिगी बिल्ली बने हुए हैं और इसका मतलब है कि जो ये इंतहाई आमियाना आज क्या उसने बात की है? आज क्या कहा? अब वो कहते हैं मैं जेल में दफ्तर लगाऊंगा। मुराद अली शाह साहब से उन्होंने ये अपील की। यार इनको खुदा के वास्ते हमारी जान छोड़ दे यार। कौन जान छोड़ दें आप? यही जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं भाई, ये जेल में दफ्तर लगाएंगे, कभी मैंडेट 4% वोटर नहीं निकलता, ये मैंडेट बनाते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि एक तरफ तो इनके ऊपर कत्ल के चार्जेस हैं जी, कत्लेआम के, कत्ल एक आदमी 12 मई 2007 के हवाले से। आपको पता ना क्या हुआ था? जी मुझे पूरी तरह बताया कि जब जस्टिस इफ्तिखार का काफिला रोकने के लिए मुशर्रफ ने कहा था कि वट एवर इट टेक्स, आपने इनको एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने देना, और सारे शहर में खून की होली खेली गई। और शाम को मुशर्रफ ने इस तरह मुकल्ला रार के कहा था कि आज कराची के अवाम जीत गए। ये वो लोग हैं जिन्होंने वो साजिश जो है, तो अभी यही आपने दिलवाई है। अच्छा, इसी तरीके से आज टीवी के ऊपर जो हमला किया था उसी दिन यानी मीडिया से तो ख़ास इनकी दोस्ती है। अब मुझे ये नहीं समझ आती, अब जो किया मीडिया नहीं, अब मुझे ये नहीं समझ आती कि भाई ये आया इस मुल्क के अंदर कानून जो है ये गरीब आदमी के लिए और है और सियासतदानों के लिए और है। ये हाउ कैन यू ऑपरेट? तो मिसाल क्या कर रहे हैं? यानी कि एक क्रिमिनल जो है वो मेयर किस तरह हो सकता है? या क्रिमिनल नहीं तो मुलजिम तो जरूर है ना, मुजरिम नहीं तो मुलजिम तो है ना। मुलजिम तो है नहीं, उन्होंने कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया है, उसकी लाइट में बंदे गिरफ्तार हो गए हैं, और इसके बाद क्या सबूत चाहिए आपको? वो इखलाकी जरूरत हो तो ही शुड हैव रिजाइन। वो वज़ीर आज़म को गालियां दे रहे हैं, वो निसार अली खान को गालियां दे रहे हैं। और ये पुरानी है खैर फुटेज, उस जमाने की किसी दिन तो दी थी ना, में थे किसी दिन तो उस जमाने में गालियां देना आसान था, आजकल नहीं है। नहीं फुटेज ये अभी की है, पुरानी नहीं है, साल भी नहीं हुआ इसको। नहीं मेरा ख्याल है कि पुरानी, जिसमें ये जब इनका तनाज़ा बड़ा था ना कराची के मामले पर, मुझे याद है अभी रिसेंट बात। अच्छा चलें इस पे बाद में कर लेंगे। बहरहाल कहा है अल्फाज तो उनके ना, मैं कह रही ये कौन सी खिदमत हो रही है इस कराची की?
नहीं, मुझे तो ये नहीं समझ आती कि इट इज़ अनफेयर टू द पीपल ऑफ कराची। बिल्कुल ठीक कि वहाँ की जो क़यादत है हुकूमत खुद इख्तियारी, आपका ख्याल है फारूक स्टार कामयाब हो जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे ये हुआ, नहीं तो वो फेडरल सिंध हुकूमत तो ये मेयर का इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी भी जीत गई है बहुत से। सवाल ये है कि जो ये फंडिंग होगी, इनको जो फंड मिलेंगे, आया वो आवाम पर खर्च होंगे या इनके अपने तल्लों तल्लों पे खर्च होंगे? नहीं, आवाम को किसकी परवाह है? ये किस तरह डेवलपमेंट स्कीमें जो हैं चलेंगी जब मेयर साहब जो हैं वो स्टेट गेस्ट हों? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ वो मेयर की तो चलो, ये उनको शर्म नहीं आई तो हमें ही आनी चाहिए। उसकी बेल शेल कर दो यार, मुकदमा चलता रहेगा। अब कराची का अगर नुमाइंदगी उनको दी हुई है, जो कि मैं वैसे सीरियस कॉन्ट्रोवर्शियल समझता हूँ, है नहीं है। जैसे अभी आपने हाफिज नईमुर रहमान की गुफ्तगू सुनी है, इसी तरह ये बाकी बातें हैं। आइन कानून के रखवाले का उस पर अमल किसने कराना है? और जो मर्जी होता जा रहा है अमेंडमेंट के नाम पर, क्यों मुल्क का मजाक बनाया जा रहा है? मॉकरी ऑफ द प्रोसेस। वो तो सही है आपकी बात। देखें ना, अब मैं तो ये भी क्लियर नहीं हूँ, सच्ची बात है कि ये बहुत ज़्यादा MQM की तरफ से ख़ास तौर पे जो अब ये नहीं पता लग रहा कि मसलन आज सारे MQM के लीडरशिप को कह दिया गया था आपने टेलीविज़न चैनल्स पे नहीं आना जी। कुछ लोगों ने कहा कि जी हमें ये लंदन की तरफ से हदायत आई है। अच्छा, कुछ को पता लगा कि उनको यहाँ जो फारूक सत्तार साहब की नई क़यादत है, फिर कहते हैं कि राब्ता कमेटी भी लंदन वाले भी मौजूद है और कराची वाली या पाकिस्तान वाली भी मौजूद है। अब ये सवाल है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब जो हैं वो लंदन में बैठ के कौन सी जमात की क़यादत करेंगे? नदीम नुसरत किसको इंस्ट्रक्शंस देंगे? नहीं, अब देखें जी, इतने आपका मतलब नहीं, देखें ना, अगर तो ये है कि यहाँ फारूक सत्तार साहब जो कहते हैं कि मैंने अल्ताफ़ हुसैन साहब को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, आपको मालूम है उन्होंने कहा जी, जी, उन्होंने कहा, और मैं जो कुछ कर रहा हूँ अपने तौर पर किया है, मैंने अज़हार ला तलकी जो है वो खुद ही किया है, अल्ताफ़ हुसैन इज गॉट नथिंग टू डू विद इट। जी जी, उन्होंने कहा है। तो फिर अब मैं इस पर ब्रेक के बाद बात करना चाहूँगा थोड़ी सी, आप खुल के क्या दो अमली है जी। और ये भी बता दें कि फारूक स्टार को कौन नाकाम बनाना चाहता है? आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। आरिफ निज़ामी साहब, 1 फरवरी में जब साबिक़ गवर्नर सरदार मेहताब अमन अब्बासी को तब्दील किया जा रहा था, तो उस वक़्त आपने तो मना किया था मुझे, तो मैंने कुछ बातें की थी उनके हवाले से, जिस पर उनकी दिल आज़ारी हुई थी। हमारा मकसद किसी को ज़ाती हमले करना या दिल आज़ारी नहीं है। अगर उनकी दिल आज़ारी हुई तो मैं उनसे माजरत चाहता हूँ, और अगर उनकी कोई वजाहत है तो वो भेज दें, हम उनको भी नशर कर देंगे। हाँ नहीं, बड़े वज़ादार आदमी, मेरे तो बड़े दोस्त हैं। नहीं, मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं है। उस वक्त थोड़ी ज़्यादती हो गई हमसे, चले मदद कर ली, तो आप वापस आ जाए। तो ये कल ख़वातीन देखी है, ये नहीं कहते जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और यहाँ लेके जा रहे हैं उनके हम लाशें को टिकने का, यार ये क्या हो रहा है? अच्छा, ये गुलाम हुसैन साहब कुछ लोग पकड़े गए। मैं ये दो आपको कह रहा था कि 2 MQM साहब, अब अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो राब्ता कमेटी है और नदीम नुसरत साहब, वो कहेंगे मिस्टर XYZ से बता ले लो, उसको उड़ा दो, उसको कर दो, वो ये पुराने ऑपरेशन जारी रखेंगे। और अल्ताफ़ और अपना हमारे जो डॉक्टर फारूक सत्तार हैं वो सियासत करते रहे। नहीं, वो कहेंगे वापस कर बता, और ऊपर से कहते रहेंगे हमारा कोई तल्लक नहीं है, अंदर से एक होंगे। इसका मतलब है कि ख़ास को फ़र्क नहीं आया MQM के उससे, मेरे नज़दीक तो। अच्छा, वो यार अच्छा, ये भी मैं आपको और बात बताता जाऊँ, ये बहुत बड़ा टोपी ड्रामा खेला जा रहा है कि जी हम तो सियासत से अलग हो गए हैं, हमने MQM छोड़ दिया है। कोई कह रहा है कि लातल्लक हो गए हैं। अभी आपने जो हमारे साफ़ी भाई भी बनते हैं, आलम भी बनते हैं, ड्रामाबाज भी हैं यार, क्या हो गया? या हैं, चले आमिर लियाकत साहब बड़े मोहतरम दोस्त भी हमारे, उनकी भी कलाबाजियाँ आप देखें ज़रा। नहीं, वो वैसे भी वो प्रोग्राम करते रहे ना रमजान में, वो कलाबाजियाँ करते रहे तो आदत हो। और लोगों को क्या सियासी तो यार बेचारे ने अपना सही किया यार। क्या उसने कहा आमिर लियाकत साहब ने, वो बताया क्या करें? कराची के लोगों को ऐसे छोड़ दे? नहीं छोड़ सकते हम, हमें उनका साथ देना है। मैं बार बार माफी मांगूंगा, लेकिन आज से मैं अलग हूं MQM से, सो मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। कि माए यानी मैं, नस यानी मेरी नस, माए नस अल्ताफ हुसैन, मेरी नस अल्ताफ हुसैन। हमारा इस वक्त अल्ताफ हुसैन साहब से कोई ताल्लुक नहीं है। आप जितनी कोशिश
कोशिशें करते रहेंगे, हम आगे आते रहेंगे। अल्ताफ हुसैन की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। तो मैंने दिल से, मेरे अंदर से आवाज आई, आमिर लियाकत साहब बस करो, अब खत्म करो। जो दिल में बस रहा है हुकूमत उसी की है। जो दिल में बस रहा है, तो अल्ताफ भाई दिल में बसते हैं तो हुकूमत उन्हीं की है। सियासत, सियासी सरगर्मियां, सियासत कुछ नहीं जानता मैंने वो कोई फिल्म कौन सी थी, वो टर्मिनेटर टाइप की, तो इरेज कर दिया मैंने सब। उधर कोई पता नहीं, लंबा चौड़ा बयान भी लिखते रहे रेंजर्स के वो कैसे में टर्मिनेटर टाइप रेस। मकसद है कि वैसे ये एंटरटेनर है बेसिकली और एंटरटेन कर रहे हैं आपको। अब जब हालात मुआफिक देखेंगे तो फिर उसी तरफ सजदा साहब हो जाएगा। तो ये तो कोई मेरा नहीं ख्याल कि आप इन माफियों पे नहीं वो आर साहब, मैं आपको एक याद कराया था अभी अगले दिन ही, राजा मुनव्वर है ना हमारे सीनियर पॉलिटिशियन, वो बाय द वे आपके वालिद मरहूम हमीद निज़ामी से उनका उठना बैठना, तो कहते हैं बहुत नफीस आदमी और पढ़े लिखे और बड़ा, यानी बड़े अच्छे लफ्ज़ों में याद कर रहे थे उनको। बाकी मैं आगे नहीं कुछ कहता। तो वो बात हो रही थी कि खान अब्दुल क़य्यूम खान ही वॉज अ ग्रेट पैट्रियट, मर्दियान उनको समझा जाता था। हाँ मुझे पता है। मुस्लिम लीगर पाकिस्तान के लिए उन्होंने 90 मील जुलूस निकाला 58 में जी, तो मार्शल लॉ लग गया, कस्टडी में ले लिया, तो 90 फुट लंबा माफीनामा भेजा कि मेरा क्या ताल्लुक। वैसे वो जितने मर्दे-आन थे वो मैं आपको किसी वक्त बताऊंगा निजी तौर पे। नहीं बाल उन्होंने फिर वज़ीर दाखिला जब भुट्टो मरहूम के साथ बने, उन्होंने काफ़ी इस्लाहात की पॉजिटिव, और वैसे ओवरऑल पुराने सियासतदान थे ना जी, और वहाँ काम भी बड़ा किया था। अच्छा ये क्या कर रहे हैं, ये खवातीन कहाँ से आ गई हैं, अब पकड़ी गई हैं कुछ, अभी पता चला। ठीक है, ये तो देखें ना, आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो पाइट पाइपर है की तरह के जिस तरह मर्जी ले जाए अपने साथ। अब ऐसे और अभी आज वो हिटलर और मुसोलिनी वाली बात जो है, कल भी आपने कहा ये कही, वो मैं आपसे पहले अर्ज कर चुका हूँ। अच्छा, आज की तरह किसी एक और खबर पे भी आ जाएं अगर हम जी। आज इमरान खान साहब बड़े बरम हुए, वो हेलीकॉप्टर पे सवार होके तो जेलम जा रहे थे, जहाँ वो हमारे साफ़ी भाई हैं कादरी फवाद चौधरी। वैसे उन्होंने बड़े मुख्तर अरसे में सियासत में बड़ी तरक्की की है। मैं उनको एक ज़माने में पहचानती, वो मुशर्रफ के स्पोक्समैन थे। ये नहीं सारा खानदान बहुत लंबा अरसा वो ठीक है, लेकिन आप ये भी सुनते ना, मुशर्रफ के बाद वो मुझे पता लगा कि वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए, मशीर और दरमियान में वो PMLN से भी फ्लर्ट करते रहे। चले मुबारक हो के वो PTI में आ गए। वहाँ वैसे वो जीतेंगे नहीं, वो जो फौत हुए हैं राजा साहब, उनके हमदर्दी का वोट भी है, हमदर्दी का वोट भी होगा। तो खान साहब ने बड़ी नाराज़ हुए हैं आज इलेक्शन कमीशन पे कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत का हिस्सा बन गई है, और वो ज़ाब्ता अखलाक के बुनियाद पे उन्होंने उसके हेलीकॉप्टर को खेड़ा में नहीं उतरने दिया। नहीं, पर ये कोई बात तो ठीक नहीं है, बात मुनासिब इसलिए भी नहीं है कल कि PMLN के वज़रा हमजा शहबाज जो हैं वो कौन से कोड ऑफ एथिक्स की पाबंदी कर रहे थे। अगर वो नहीं वो भी धज्जियाँ उड़ा रहे थे तो ये ठीक बात है कि चले उन्होंने खान साहब को नहीं किया, लेकिन ये कानून पर सबके लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन ये मुझे वैसे आप ये जवाब दे दें, खान साहब की जो भी मेरे दिल में इज़्ज़त है वो अपनी जगह, मुझे ये बताएं कि बनी गाला से जेलम या खेड़ा या कलर कहार या पिंड दादन खान, कोई भी जगह वहाँ की, चकवाल, कितनी देर का फासला। गुलाम हुसैन साहब, ये हमारे सियासत की एक बहुत बड़ी लानत है। हेलीकॉप्टर और जहाज़ों के बगैर आप आवाम से रब्ता करते हुए जाते हैं यार। कल की बात है, और सारे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये आपने बेनज़ीर भुट्टो, मियाँ नवाज शरीफ पहले, अब तो खैर और बात है, अब हेलीकॉप्टर से कम को बात ही नहीं करता यार। नहीं, मैं मुझे ये बताया, और इतने शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है, नॉर्दर्न एरिया जाना तो और बात है। अली भुट्टो जाते जाते कहीं चाय पी रहे हैं, किसी से लस्सी पी रहे हैं, किसी से गन्ने का तोड़ के ले आओ। अच्छा गुलाम हुसैन साहब, ये बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी, इसको कल जारी रखेंगे। नाजरीन, आज भी प्रोग्राम ज़्यादा MQM के नज़र हुआ, दूसरे से जो आखिर में हमने बात कही, वो VIP कल्चर जो है हमारा, वो चाहे सियासतदानों में जागज़ी हुआ है, वो चाहे हुकूमत के हो या अपोजिशन हो, वो उसके बगैर नहीं चलते। अब ये जो हमारे मुराद अली शाह वज़ीर आला बने सिंध के, इन्होंने कहा था कि मैं प्रोटोकॉल नहीं लूँगा 3-4 गाड़ियों के अलावा, लेकिन आपको आज तो नहीं किसी और रोज़ फुटेज दिखाएंगे कि उनकी एक काफ़िले में 70 गाड़ियाँ थी गुलाम हुसैन साहब। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे
एक गरीब आदमी क्या सियासत करेगा? रब्बा साड़ी को दुआ इन्होंने साढ़े मगरों लाओ या नहीं। अब जो है नाजरीन, आप आज वक्त ख़त्म हो जाता है, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।